बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग यमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 12वीं के काव्य खंड का एक अध्याय है जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, उसका गीत और श्रद्धा मनु। तो इसमें मैं गीत लेकर के आ रहा हूं और यह एक जागरण गीत है। क्या है? जागरण गीत, यानी लोगों को जागरूक करने वाले गीत। जयशंकर प्रसाद छायावादी रचना के एक स्तंभ है। इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। देखिए, इसमें कवि जो कह रहे हैं, मानवीकरण अलंकार रहेगा। बीती विभावरी, बीती माने बीत गई, विभावरी माने रात। कहते हैं कि बीत गई रात, जागरी, जग जाओ। कहती है एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, बीत गई विभावरी रात, रात बीत चुकी है, इसलिए जाग जाओ, जग जाओ, रात बीत चुकी है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। क्यों जग जाओ? क्योंकि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी माने चतुर स्त्री डुबो रही है। जैसे देखिए, अंबर माने आकाश रूपी पनघट पे तारा रूपी घड़े को उषा रूपी चतुर स्त्री डुबो रही है। अर्थात तारे आकाश में विलीन हो रहे हैं, यानी तारे आकाश में डूब रहे हैं। उषा माने दिन के कारण, यानी दिन उग गया है। ये दिन जो है ये तारों को अंबर माने आकाश में डुबो रहा है। बात समझे? तो यहाँ मानवीकरण कर दिया गया है कि अंबर रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को उषा रूपी चतुर स्त्री डुबो रही है। आगे है खग कुल कुल सा बोल रहा। खग कुल माने पक्षी समूह, पक्षी समूह। कुल कुल सा मतलब कलरव, बोल रहा, यानी कुल करके बोल रहे हैं, यानी पक्षी के समूह अब कलरव कर रहे हैं। और किसलय कहते हैं वृक्षों के जो नए पत्ते होते हैं, तो कहते हैं किसलय का अंचल डोल रहा, यानी वृक्षों के जो नए पत्ते हैं वह किसी सुंदरी के अंचल माने आंचल की तरह डोल रहे हैं। यानी वृक्षों के जो नए पत्ते हैं वह किसी सुंदरी के अंचल माने आंचल की तरह हिल रहे हैं, डोल रहे हैं। और देखो, लो यह लतिका भी भर लाई। देखो देखो, ये लताएं, लता क्या की है? भर लाई है। क्या भर के लाई है? मधु माने मीठे, मुकुल माने होता है मकरंद, ठीक है, मकरंद की, नवल माने नई, रस की गागरी। कहते हैं देखो देखो, ये जो लताएं हैं ये भी मीठे मकरंद के नए रस की गगरी भर के लाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी पुष्प का निषेचन हो जाता है तो उसके नीचे का भाग जो होता है वह फूल जाता है। तो कहते हैं देखो, ये जो लताएं हैं ये भी मीठे मकरंद के नए रस की जो गागरी है वह भर लाई है, अर्थात पुष्प का निषेचन हो चुका है। यहाँ देखिए फिर है अधरों में राग अमंद पिए। अधर माने क्या होता है? होठ।
कहते हैं सखी ऐसा लगता है कि तुम्हारे होठों ने, राग माने होता है प्रेम, अमंद माने होता है मदिरा या हल्का। कहते हैं हे सखी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे होठों ने प्रेम की मदिरा पी रखी है। कहते हैं हे सखी लगता है कि तुम्हारे होठों ने प्रेम की मदिरा पी रखी है। और अल्को माने होता है बालों में, मलेज माने होता है सुगंध, बंद है, यानी तुम्हारे बालों में अभी भी सुगंध बंद है, यानी तुम्हारे बाल अभी बिखरे हुए नहीं हैं। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सोई है। आली माने सखी, हे सखी तू अब तक सोई है। आंखों में भरे विहाग, विहाग माने कष्ट और या वेदना, तू अभी भी अपने आंखों में कष्ट लिए हुए सो रही है। इसका एक और अर्थ होगा, कहती है हे सखी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अधरों ने, अधरों के जो होठों के जो राग माने यहाँ रंग हो जाएगा, होठों का जो रंग है अभी अमंद, अमंद माने हल्का नहीं हुआ है, कि तुम्हारे होठों का जो रंग है अभी हल्का नहीं हुआ है। तुम्हारे होठों की जो लाली है जो जैसे पहले थी उसी तरह से अभी भी बनी हुई है। और बालों में मलयज बंद किए, तुम्हारे बालों में अभी भी सुगंध बना हुआ है। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सोई है। आंखों में भरे विहाग, विहाग माने वियोग, यानी वियोग लिए अभी तक सोई है। अर्थात लगता है कि तुम्हारे पति से, तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारी मुलाकात रात में हुई नहीं है, इसीलिए तू अभी भी कष्ट में, वेदना में, वियोग में अभी भी सोई हुई है।